तो जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि हमारी रीढ़ की हड्डी में ही छुपा है हमारी सफलता का रहस्य। तो आज इसी पे बात करेंगे दोस्तों। हमारा ये जो शरीर है ये अनेक प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जाओं से भरा हुआ है। आपने बहुत जगह ये सुना होगा कि जय पिंडे ओही ब्रह्मंडे, यानी कि इस पिंड यानी कि शरीर के अंदर पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है। तो उसी में आज बात करेंगे रीढ़ की हड्डी के ऊपर। दोस्तों, एक वयस्क आदमी में 206 प्रकार की हड्डी होती है और उसमें ये जो है रीढ़ की हड्डी जो हमारे गुदा द्वार से शुरू होकर हमारे सहस्त्रार चक्र तक जाती है, इसका सबसे अहम रोल है। यह 33 खंडों को मिलाकर बनी होती है और अगर इनको जोड़ लिया जाए तो ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। तो दोस्तों, अगर हमारे शरीर की किसी हड्डी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ जाए तो हम फिर भी चल फिर सकते हैं, अपने दैनिक कार्य कर सकते हैं, परंतु अगर रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा हो जाती है तो हम बैठ जाते हैं, फिर हम कोई काम करने लायक नहीं है, हम फिर बिस्तर से उठ नहीं सकते और हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। तो इतना इम्पोर्टेंस है रीढ़ की हड्डी का हमारी लाइफ में। अब इसको अगर आध्यात्मिकता के साथ जोड़कर देखें तो रीढ़ की हड्डी जो है ये हमारे ऊर्जा केंद्रों से जुड़ी हुई है। हमारी बॉडी में 7 मुख्य चक्र होते हैं। अगर बात करें तो मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। तो ये जो इन्हीं सभी चक्रों का जो सेंटर है ये रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी के द्वारा ही ये हमारे ऊर्जा केंद्र जो है जागृत होती है और जो रीढ़ की हड्डी का ये जो गुदा द्वार है यहाँ पर मूलाधार चक्र है और इसी के अंदर ही जो है हमारी कुंडलनी शक्ति वास करती है। दोस्तों, अगर किसी की कुंडलनी शक्ति जागृत हो जाती है तो वो जीवन में कोई भी बड़ा काम कर सकता है। वो आप मान के चलिए कि जीवन में हर उपलब्धि को पा लेता है और हमें रीढ़ की हड्डी के द्वारा ही हमें अपने सारे चक्रास को छेदते हुए आगे बढ़ना होता है। यही हमारे जीवन का उद्देश्य भी है। तो दोस्तों, इतना महत्व है रीढ़ की हड्डी का हमारे शरीर में। और आपने अक्सर हमारे बड़े बुजुर्गों को कहते हुए भी सुना होगा कि ये बच्चों, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो रीढ़ की हड्डी सीधी करके करो, या आप दैनिक कार्य व्यवहार में ऑफिस में है, दुकान में है, या आप कोई भी काम करते हैं तो रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा करके ही बैठें। अब इसको अगर आप आध्यात्मिकता में जोड़ें कि आध्यात्मिकता में रीढ़ की हड्डी सीधी करने का क्या तात्पर्य है। दोस्तों, अगर आप साधक हैं या किसी गुरु या किसी संत महात्मा के सानिध्य में आप रहते हैं, उनको फॉलो करते हैं और वो अगर आपसे ध्यान करवाते हैं तो वो हमेशा आपसे यही बोलते हैं कि रीढ़ की हड्डी सीधा करके ही ध्यान कीजिए। दोस्तों, इसका क्या पर्पस है? इसका यही पर्पस है कि अगर हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है तो ये जो ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हैं ये हमें ठीक प्रकार से मिलने लगती है, यानी कि बहुमात्रा में हमें मिलने लगती है। तो हमारी जो है ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है और हमारे सब चक्रास धीरे धीरे जो है बैलेंस होने लगते हैं। इसीलिए आपको बोला जाता है कि हमेशा रीढ़ की हड्डी सीधा करके ही ध्यान कीजिए। दोस्तों, हमने बहुत से ऐसे साधक देखे हैं जो मेहनत करके आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे तक भी, जिसे कहते हैं मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, भजन का अभ्यास करते हैं, पर उसके बाद भी जो है उन्हें सफलता नहीं मिल पाती। क्यों? इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि उनकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार की वो उसको जो है सीधा नहीं रख पाते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें अपनी जिंदगी में कामयाब होना है तो हमें अपनी रीढ़ की हड्डी पर बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा। अब बेसिक्स तो मैंने आपको बता दिए, अब हमारा क्या फर्ज बन जाता है। दोस्तों देखो, जीवन का उद्देश्य तो यही है कि हम अपने आप को जान पाएं। तो इसमें रीढ़ की हड्डी का क्या महत्व है ये भी मैंने आपको बता दिया। ऊर्जाओं का इससे क्या लेना देना ये भी आपको मैंने बता दिया। आप किसी भी ऋषि मुनि योगी के वाक्यों को उठा के देख लें, उनके एक्सपीरियंस को उठा के देख लें, वो हमेशा जो है रीढ़ की हड्डी पर हमेशा बल देते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा फर्ज हो जाता है कि हमें ऐसे अभ्यास करने हैं। अनेक प्रकार के योगासन है जिसको हम कर सकते हैं, जैसे ताड़ासन है, सर्वांगासन है, धनुरासन है। इस तरीके के अभ्यास हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूती देते हैं और अगर हम इसको कंटिन्यू इन आसनों को फॉलो करते हैं तो जो ऊर्जा का प्रवाह है वो हमारी बॉडी में आने लग जाता है और हम जीवन में सफलता को चढ़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको रीढ़ की हड्डी का महत्व बता दिया। तो अब
हमें क्या करना है, इन जो नियमों को, जो छोटे छोटे योगासन है, प्राणायाम है, इनको फॉलो कीजिए और आप देखेंगे चमत्कारिक अनुभव आपको होने लगेंगे। आप अगर रीढ़ की हड्डी पे विशिष्ट बल देंगे तो। इसीलिए दोस्तों कहा गया है कि रीढ़ की हड्डी में छुपे हैं आपकी सफलता के रहस्य। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।